कभी आपने गाने सुनते हुए एक चीज नोटिस की है कि पुराने गाने जिस तरह से हमारे इमोशंस के साथ कनेक्ट होते हैं वैसे नए गाने हमारे इमोशंस के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते। जहाँ पुराने गाने हमें आज भी उतने ही फ्रेश लगते हैं जितने शायद वो रिलीज होने के टाइम पे लगे होंगे, और उसी के अपोजिट आज के गाने जो कि ट्रेंड पे आ जाते हैं लेकिन कुछ हफ्तों बाद वो रिप्लेस हो जाते। लेकिन ऐसा क्यों, जबकि एक वक्त था जब गाने वायरल नहीं होते थे बल्कि वो याद बन जाते थे। आज गाने ट्रेंड करते हैं, कल कोई और उनकी जगह ले लेता है, लेकिन पुराने गानों की जगह कोई नहीं ले सकता। कभी अपने गाने सुनते हुए इस चीज को नोटिस किया है कि आज के गाने हमें वो फील नहीं दे पाते जो पुराने गाने हमें फील देते, जबकि उन गानों को हम लोग 100 बार सुन चुके हैं, लेकिन फिर भी वो गाने जब भी हम सुनते तो हमारे सामने एक स्टोरी आ जाती है, हमारे सामने एक पूरी की पूरी कहानी आ जाती है। लेकिन उसी के अपोजिट नए गाने ना ही हमारे सामने कोई स्टोरी लाते, ना ही हमारे सामने कोई ऐसे सीन्स लाते और ना ही कोई ऐसी कहानी। ऐसा क्यों, तो आइए जानते आज के इस वीडियो में। देखो, जो एक वक्त था जब गाने सिर्फ वायरल नहीं होते थे बल्कि वो याद बन जाते थे। आज गाने ट्रेंड तो करते हैं लेकिन कल कोई और उसकी जगह ले लेता है। पुराने गाने हमें एक कहानी सुनाते थे, उनमें शब्द सिर्फ राइम करने के लिए नहीं होता था, उनमें पोएट्री होती थी, उनमें पेशेंस होता था और एक इमोशनल सफर होता था। गाने धीरे धीरे बिल्ड होते थे, पहले सारे गम आता था, फिर उसके बाद मुकदा आता था, फिर उसके बाद अंतरा आता था और फिर एक इमोशनल पिक आता था। इसलिए एक 6 या 7 मिनट के गाने हमें कभी बोर ही नहीं लगे, बल्कि इसका टाइम स्पैन हमें बहुत ही ज्यादा कम लगा। और इसका कारण है क्योंकि ये गाने कभी जल्दबाजी में बने ही नहीं। इन गानों को टाइम दिया गया है, इन गानों को बिल्ड होने का मौका दिया गया था, और इसी वजह से ये गाने हमें अपनी दुनिया में ले जाते थे। जब कोई रोमांटिक गाना आता था तो वो सिर्फ लव को ही एक्सप्रेस नहीं करता था, वो लॉन्गिंग, डिस्टेंस, इंतजार या फिर सैक्रिफाइस, ये सारी चीजें हमारे सामने शो करता था। जब हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स बजते थे तो उनमें सिर्फ दर्द नहीं होता था बल्कि उनमें समझ भी होती थी। उस दौर में मेलोडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती थी, उसी के साथ साथ इंस्ट्रूमेंट्स रियल होते थे, ऑर्केस्ट्रेशन लेयर्ड होते थे। हर इंस्ट्रूमेंट का एक अपना फील होता था, एक अपना इमोशनल सफर होता था। गाना एक फिल्म की स्टोरी का हिस्सा होता था। अगर फिल्म में हीरो स्ट्रगल कर रहा है तो गाना उस स्ट्रगल को दिखाता था, और अगर फिल्म में लव स्टोरी को बिल्डअप देना था, डेवलप करना था, तो गाना उस लव स्टोरी का डेवलपमेंट ब्रिज था। और इसी के अपोजिट अगर हम आज के गाने की बात करें तो आज का इकोसिस्टम पूरी तरीके से अलग हो चुका है। पहले गाना इमोशंस बिल्ड करता था, आज के गाने इमोशंस को इंस्टेंटली ट्रिगर करते हैं। पहले गाने थिएटर्स में फील किए जाते थे, आज के गाने रील्स में कंज्यूम किए जाते हैं। आज के गानों का सबसे कैची पार्ट शुरुआत के 15 से 20 सेकंड में ही दिखाया जाता है, और इसका कारण है अटेंशन को स्पैम करना, अटेंशन को ग्रैब करना। क्योंकि अगर इस 15 से 20 सेकंड में गाने का कैची फ्रेज नहीं आया तो व्यूअर, लिसनर उस गाने को स्किप कर देगा, उस गाने को स्वैप कर देगा। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है क्योंकि ये आज के सिस्टम का एक नया रूल है। लेकिन इसी सिस्टम ने एक बहुत ही ज्यादा बड़ा चेंज लाया है। जहाँ पहले गाने इमोशंस को बिल्ड करते थे, वहीं पे आज के गाने इमोशंस को इंस्टेंटली ट्रिगर करते हैं। डिफरेंस बहुत ही ज्यादा छोटा लगता है, लेकिन ये जितना ज्यादा छोटा लगता है उतना ही ज्यादा गहरा है। जब इमोशन बिल्ड होता है ना तो वो दिल में एक जगह बना लेता है, लेकिन जब इमोशन को सिर्फ ट्रिगर किया जाता है तो वो सिर्फ मैंडेटरी रिएक्शन देता है, उसके बाद सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाता है। इसलिए आज के गाने सुनते वक्त हम लोग एक्साइटेड तो हो जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो गाने हमें नॉर्मलाइज लगने लग जाते हैं। इसी वजह से अगर आप फ्रेंड सर्कल में भी कोई पुराना ट्रेंडिंग वाला गाना लगा दो तो वो दोस्त कहते हैं कि ये गाना क्यों लगाए, बदल दे। और वहीं पे अगर हम लोग पुराने गाने लगाए, कोई भी ऐसा नहीं कहेगा कि इस गाने को बदल दे, इस गाने को स्किप कर दे, नहीं, क्योंकि वो गाना एक मेलोडी देता था, वो गाना एक इमोशन क्रिएट करता था, वो गाना दिल को छू जाता था। इसका एक और फैक्टर है क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। देखो, आज हर हफ्ते डजन्स ऑफ सॉन्ग्स रिलीज होते हैं, कंपटीशन बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे चल रहा है और इसका लाइफ स्पैन बहुत ही ज्यादा कम रह गया है, और इस वजह से इंडस्ट्री अब बहुत ही ज्यादा फास्ट हो गई है। पहले एक गाना महीनों तक रेडियो में चलता था, लेकिन आज गाना रील्स में स्वाइप हो जाता है, कुछ हफ्तों में वो गाना ट्रेंड से हट जाता है, नेक्स्ट वेव आती है और नेक्स्ट गाना ट्रेंड पे चला जाता है। और इसी रेस में, इसी वेव्स में कहीं ना कहीं वो मेलोडी, वो स्टोरी टेलिंग सैक्रिफाइस हो जाती है और हुक्स फ्रंट सीट पे आके बैठ जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज का म्यूजिक खराब है, नहीं, आज भी कई सारे ऐसे मीनिंगफुल गाने हैं जो हमारे दिल में राज करते हैं। आज भी टैलेंटेड कंपोजर्स है, आज भी टैलेंटेड सिंगर्स है, लेकिन ये सिस्टम उन्हें स्लो बर्न होने ही नहीं देता। आज के म्यूजिक्स कम्पीट करते हैं अटेंशन के लिए, लेकिन पुराने म्यूजिक्स कभी भी कम्पीट नहीं करते थे। वो बिल्ड होते थे, वो ग्रो करते थे, और इसीलिए शायद
पुराने गाने वक्त के साथ साथ स्ट्रॉन्ग होते गए, नए गाने वक्त के साथ साथ रिप्लेस होते गए। ओल्ड सॉन्ग्स इमोशनल मेमोरी का एक हिस्सा बन गए तो नए सॉन्ग्स ट्रेंड का हिस्सा बन के रह गए। तो आपको क्या लगता है, क्या म्यूजिक अपनी पहचान खो चुके हैं? क्या म्यूजिक में अब वो मेलोडी, वो स्टोरी टेलिंग नहीं बचे? शायद हाँ भी और शायद ना भी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें इस चीज को एक्सेप्ट करना होगा कि हमारा कंजम्पशन अब पूरी तरीके से बदल चुका है। कहीं ना कहीं अब हम इम्पेशेंट हो गए हैं। शायद हम फील करने से ज्यादा स्क्रॉल करने में बिजी हो चुके हैं। इसलिए पुराने गाने जहाँ बिल्ड होते थे तो आज के गाने स्वैप हो जाते, और इसी वजह से हमें इन गानों में डिफरेंस देखने को मिलता है। वेल, ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसा ही नया नया कंटेंट आपके लिए लाता रहता हूँ और मेरे को भी थोड़ा सा मोटिवेट फील हो जाए। वेल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून।